नमस्कार दोस्तों। मैं आलोक कुमार, लेखक की कहानी लेखक की ज़ुबानी के आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसा कि आपको पता है कि ये सीरीज़ मैंने शुरू की है, जिसमें मैं लेखन के क्षेत्र से जुड़े हुए अलग अलग लोगों को लेके आता हूं, जैसे संपादक, कवर आर्टिस्ट, लेखक खुद। और उनसे हम लेखन की बारीकियों को जानने की, समझने की कोशिश करते हैं और उनसे बात करते हैं उनके अनुभव के बारे में, उनके लेखन के अनुभव के बारे में। और आज के हमारे मेहमान हैं अंकुर मिश्रा जी, जिनकी द जिंदगी थी और अभी आज ही उनकी दूसरी किताब भी आ गई है। तो ये एक संयोग है और मैं कोशिश करता हूँ अंकुर मिश्रा जी को लाने की, हमारे साथ जोड़ने की। और जैसे वो जुड़ जाएंगे तो हम आज की बातचीत शुरू करेंगे। नमस्कार अंकुर भाई। नमस्कार आलोक जी, नमस्कार। कैसे हैं? बहुत बढ़िया। पहले तो आपको बधाई हो आपकी नई किताब के लिए। धन्यवाद सर, धन्यवाद। और ये संयोग ही है कि आज ही अंकुर मिश्रा जी की किताब आई है और आज ही ये हमारे साथ लाइव है। तो ऐसा मतलब बहुत बड़ा संयोग है ये। क्यों अंकुर जी, आप आपका क्या कहना है इस बारे में? जी, मैं आपसे पूर्णतः सहमत हूँ। यह वास्तव में बहुत 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 बड़ा और बहुत अच्छा संयोग है कि आज बिल्कुल। ही किताब का आना हुआ, आज ही प्रकाशक की तरफ से अनाउंसमेंट हुआ। और हालांकि हम लोगों का जो कार्यक्रम था ये पहले से तय था। एक पहले दो से दिन तय। पहले से आपने बताया हुआ था। जी 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 जी। हाँ, हाँ। और ये अच्छा संयोग रहा, आज ही किताब आ रही है और फिर तो आज ही हम लोग बात कर हाँ, रहे हैं। मैं फिर से बधाई दूंगा। और अंकुर मिश्रा जी की ये दूसरी किताब है। पहली किताब है उनकी जी। द जिंदगी। और अंकुर जी, मैं द जिंदगी। जी एक और चीज मैं बता दूं कि एक दो दिन जी पहले जी मैं देवेंद्र प्रसाद के साथ लाइव कर रहा था। तो जी। देवेंद्र जी बार बार मुझे कह रहे थे कि आलोक कुमार की किताब है द जिंदगी। तो मैंने उनको कहा नहीं भाई, मेरी किताब नहीं है द जिंदगी, वो अंकुर मिश्रा की किताब है। अच्छा। तो हाँ, जी 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 जी। तो वो वो कंफ्यूज। थोड़ा नाम दा चिरकुट और दा जिंदगी में कंफ्यूज हो गए तो हाँ, नहीं, होंगे। उन्होंने पहला द जी। चिरकुट सही कहा, उसके बाद द जिंदगी कहा। मैंने कहा जी। भाई, द जिंदगी मेरी किताब नहीं है, वो अच्छा। अंकुर मिश्रा जी की किताब है। मेरी अच्छा। किताब लाइफ आजकल है जो अभी आ जी रही है। तो जी 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 जी। तो अंकुर जी, सबसे पहले तो आप थोड़ा अपने बारे में कुछ बताइए दर्शकों को, उसके बाद फिर आगे बात करते हैं। जी 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 जी। मैं पहले तो आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे अपने कार्यक्रम में आने का मौका दिया, एवं जो हमारे दर्शक अभी सुन रहे हैं या आगे सुनेंगे, अपने कीमती वक्त में से हम लोगों को समय दे रहे हैं। मैं अपने बारे में शुरू करूं तो मेरा जन्म कानपुर जिले में हुआ। मैं मूल रूप से कन्नौज का रहने वाला हूँ। कानपुर के पास ही एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है कन्नौज, मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। पर फादर की नौकरी के सिलसिले में मुझे कभी कानपुर और कभी इटावा काफ़ी समय में रहा हूँ। मेरा 10th 12th इटावा से हुआ। उसके बाद मैं एक साल कोटा रहा। वहाँ कोचिंग की मैंने आईआईटी के लिए, इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए। देन मैंने एक गाजियाबाद के कॉलेज से बीटेक किया। उसके बाद जो उसके बाद मेरा उसी समय एक सरकारी बैंक में सिलेक्शन हो गया, जिसमें कि मैं भी वरिष्ठ प्रबंधक के रूप में कार्यरत हूँ। तो इसके साथ साथ जो मेरी साहित्यिक। जी सर। एक मिनट जस्ट रोकूंगा कि आप मैकेनिकल इंजीनियर तो नहीं है? हाँ, मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। अरे आप बिल्कुल सही ये पकड़ा। कल नहीं, मैकेनिकल क्योंकि इंजीनियर हूँ मैं। क्योंकि कल मेरे साथ ऋषभ जी जुड़े थे। वो भी मैकेनिकल ऋषभ जी थे। इंजीनियर है। जी जी। हाँ, वो भी मैकेनिकल अच्छा अच्छा। इंजीनियर है। देवेंद्र प्रसाद भी जी। मैकेनिकल इंजीनियर है। तो अरे ये वाह। तो ये सब मैकेनिकल इंजीनियर जुड़ रहे हैं। तो और मुझे लग रहा है ये शायद मैकेनिक। जी। शिवोहम जी भी मैकेनिकल इंजीनियर है या क्या है, मैं भूल रहा हूँ कुछ। तो ये एक मैं। जी। ग्रुप बन रहा है मैकेनिकल ये भी एक इंजीनियर्स संयोग हो गया। का। हाँ, बिल्कुल जी बिल्कुल जी जी बिल्कुल। जी। तो तो हाँ, तो मैंने वहीं से फिर मैकेनिक। हाँ जी। जी। हाँ, अब आगे बताइए, आगे 2011 में पास आउट किया। हाँ, उसके बाद से 2012 से मैं इसी बैंक की नौकरी में हूँ और अभी कानपुर में ही पदस्थ हूँ। ये तो बिल्कुल। मेरा जो व्यक्तिगत जीवन हो गया उसके बारे में हुआ। हम्म। इसके अलावा यदि मैं इसकी बात करूँ, अपना लेखन की बात करूँ, तो लेखन का शौक मुझे लगभग शुरू से ही रहा। हम्म। शुरू से कहिए, जब मैं बहुत छोटा था। एक्चुअली हम्म। मेरी जो लिखने की प्रवृत्ति आई वो सबसे पहले ही होता है कि पढ़ने से ही आती है।
तो इसके लिए मैं अपने माता पिता का बहुत ऋणी हूँ कि जब मैं बहुत छोटा था, इटावा में सिर्फ एक दुकान होती थी, जो स्टेशन पे एएच व्हीलर था, वही दुकान थी। तो मेरे पापा हर महीने मुझको लेके जाते थे और वहां से चंपक और नंदन ये सब चीज किताबें मेरे लिए खरीद के लाते थे। तो मैंने बहुत छोटे से पढ़ना शुरू किया, और मैं कहानियां वगैरह लिखना जब मैं सिर्फ 11 वर्ष का था तभी से शुरू कर दिया था। अरे मेरे पास क्या। अभी अपनी डायरी लिखना, या हम्म मतलब बहुत छोटी छोटी चीजें, अभी भी मेरे पास एक डायरी मिली थी, तो उसमें ये हम्म लिखा हुआ था, मतलब मैं आपको बताऊं कि आज पापा ने मुझसे 100 रुपए उधार लिए, या आज मैंने 100 रुपए इनको दे दिए। बहुत छोटा था जब मैं, ये सब चीजें बढ़ती रही। फिर मैं अपने बारे में उसमें, जब मैं 12-13 साल का हुआ तो अपने बारे में पूरा लिखा कि इस तरह से मैं एक गाँव जाता था तो बाबा से मिलता था, पूरा अपना जो अनुभव था, जो छोटी मतलब उस समय जितनी बुद्धि थी उस हिसाब से लिखा। उसके बाद फिर जब मैं कॉलेज पहुंचा, कॉलेज में जब मैं गया, तब मैंने नाटक लिखना शुरू किया। कॉलेज में मेरे एक दो नाटकों पे मंचन भी हुआ। अच्छा। उसके हाँ। बाद मैं छोटी, हाँ, उसके बाद मैं कहानियां लिखता था, छोटी छोटी लघु कथाएं लिखता था। उनको मैं फेसबुक या पे विभिन्न जो ग्रुप बने हुए थे उन पे डालता रहता था। तो हम्म। वहीं से फिर किताब का शुरुआत हुई। तो वहीं से ताजिंदगी फिर पहली किताब आई, और फिर आ, दूसरी किताब अभी आने वाली तो, है, जो तो हाँ, कॉमरेड दूसरी करके। किताब आने वाली है, कॉमरेड, कॉमरेड के नाम से। जी 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 जी। तो हाँ, कॉमरेड। तो ये कॉमरेड के बारे में कुछ बता दीजिए, थोड़ा सा कुछ, जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए। अच्छा, किताब के बारे में। हाँ, किताब के बारे में। किताब के बारे में, हाँ, बिल्कुल। किताब में एक्चुअली कॉमरेड, कॉमरेड जो शब्द है ये अधिकतर लोग परिचित होंगे। ये कॉमरेड जो कम्युनिस्ट लीडर हाँ होते हैं, अपने आप को एक हाँ वो दूसरे को कॉमरेड हाँ कॉमरेड इस हाँ तरह से, हाँ हाँ हाँ। हाँ। तो इसमें कुल मिला के 11 कहानियां हैं। अच्छा। कुल मिला के 11 11 कहानियां हैं। लगभग सभी कहानियां 3,000, 2,500 से 3,000 शब्दों या 4,000 शब्दों की हैं। हम्म। और उन्हीं में मैंने जीवन के जो विभिन्न पहलू हैं, जो उनको मैंने छूने की कोशिश की है। हम्म। और उन कहानियों, वो सामाजिक कहानियां आप कह सकते हैं। और बस हाँ इसमें, हाँ। लेकिन आपको आपको अपने आसपास की ही कहानियां मिलेंगी। जो उसमें हम्म। मैंने, जो उसके पीछे एक साहित्यकार ने, जो मैंने जिन्होंने पढ़ा था पहले, उन्होंने जो लिख के दिया था, तो उनका ये कहना था कि ये जीवन की वो खुरचन है जो अधिकतर हमारे सामने नहीं आ पाती है, और ये लेखक ने इनको हमारे सामने ला के रखा है। अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो वो इसी तरह की, जी जी हाँ, जी जी। जहाँ तक और ये द जिंदगी क्या है, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? दा जिंदगी भी कहानी संग्रह था। दा हम्म जिंदगी में 6 जो कहानियां थी, वो आपकी हम्म। विस्तृत कहानियां थी, जिनको आप 3 से 4 शब्दों की थी। इसके अलावा 11 लघु कथाएं थी। अच्छा। वो लघु कथाएं जो थी, वो एक एक पेज की थी। हम्म। मतलब रियल जो शॉर्ट स्टोरी है, इस तरह से। हाँ, जी वो थोड़ा सा कनेक्शन आपका चला गया था बीच में। तो जी जी जी। मतलब इसमें जो कहानियां होंगी वो द जिंदगी की कहानियों से काफी बड़ी कहानियां हैं, इसका मतलब, कॉमरेड सर, आवाज आ रही में है? कनेक्शन। आवाज आ रही है, सर? आप सुन पा रहे हैं हेलो। मुझे? हाँ, आप हाँ, मैं बीच सुन में पा रहा हूँ, चली मैं गई सुन थी। पा रहा हम्म, तो हूँ। अच्छा अच्छा। जी जी। मैंने जो पूछा था, आपने सुना? नहीं, नहीं सुन पाया, सॉरी। हाँ, मैं ये कह रहा था कि द जिंदगी में आपने कहा कि कई सारी कहानियां छोटी छोटी एकदम, जो लघु कथाएं हैं, एक एक पेज की या वैसी हैं। जी 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 लेकिन जी कॉमरेड, हाँ, जी कॉमरेड में जी। उससे अलग हमें पढ़ने को मिलेगा, और काफी बड़ी बड़ी बिल्कुल। कहानियां होंगी, है ना? जी 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 जी। कॉमरेड को आप एक तरह से दार्जिलिंग का जो विस्तृत रूप है, ये कह हम्म। सकते हैं। विस्तृत और विकसित रूप उसको आप कह सकते हैं। अच्छा। उसमें आपको बड़ी बड़ी कहानियां मिलेंगी, और हाँ हाँ। जो पहलू इसमें छूट गए थे दार्जिलिंग में, मैंने हम्म। उनको उसमें लेने का प्रयास किया है। अच्छा, द जिंदगी में जो कुछ रह गया था वो कॉमरेड में आ गया है। हाँ, जो सामान जी 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 जी, हाँ, जो मेरे दिमाग में बिखरा हुआ था लेकिन उसमें आने से रह गया था, उसको मैंने हाँ। कॉमरेड में समेटने का प्रयास किया है। अच्छा, एक और कोई कविता भी है क्या आपकी द जिंदगी में, कुछ कविता जैसा भी है क्या, या हाँ हाँ, मुझे? जो मैंने उसमें दार्जिलिंग में हम्म हम्म प्रत्येक कहानी से पहले एक छोटी सी कविता लिखी है। हम्म। तो इस तरह का मैंने एक प्रयोग किया था। ये पहली तरह का, अपनी अपने आप में पहली तरह का प्रयोग था ये। हम्म। तो इस तरह से कुछ कविताएं हर कहानी से पहले, जो 6 कहानियां थी शुरू में, उनसे पहले मैंने लिखी। तो अगर कोई एक कविता आप पढ़ के सुना दें तो काफी अच्छा लगेगा हमें। अच्छा अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। तो एक छोटी सी कविता थी, छोटी छोटी कविता थी, 4 या 5 6 लाइनों की। बिल्कुल तो इसी बिल्कुल। तरह से मैंने एक कहानी थी आत्महत्या, है ना। हाँ। उससे पहले मैंने एक कविता लिखी थी, वो मैं आपको थोड़ा पढ़ के सुनाना चाहूंगा। हम्म। तो ये इस तरह से थी कि तुझे समझ नहीं आता, पर मेरी हर कहानी में तेरा जिक्र कहीं ना कहीं आता जरूर है।
माना कि मस्कूर रहता हूँ, माना कि मस्कूर रहता हूँ, पर जब भी कलम उठाता हूँ, तेरा ख्याल मेरी अभिव्यक्ति को झंझनाता जरूर है। इस तरह से थी। वाह। मतलब आप उनको कवित्त या 5-6 लाइनों का पद बिल्कुल। टाइप का नहीं कह सकते हैं। नहीं नहीं, अरे कविता कविता जी, बड़ी हो या छोटी, भाव आना चाहिए उसमें। तो भाव से, भाव से घर बिल्कुल। करना चाहिए जी। तो एक और मैं सुनाना चाहूंगा। हाँ हाँ ये बिल्कुल। ये एक मेरी ये एक मेरी कहानी थी, लाल महत्वाकांक्षाएं। तो हम्म। ये जो कहानी लिखी हुई थी दा जिंदगी में थी, ये ऐसे माता पिता जो दोनों लोग वर्किंग हैं, हम्म तो हम्म, ऐसे हाल में आप मेरी आवाज हम्म। सुन पा रहे हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, आवाज आ रही है आपकी। आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं सर? हाँ हाँ, आवाज आ हाँ, रही है। हाँ, हाँ। तो ऐसे माहौल में जी, जो उनके बच्चे हैं, जब दोनों माता पिता वर्किंग हैं, ऐसे में जो उनके हम्म बच्चों पे गुजरती है, उसके ऊपर लिखी मैंने एक कविता। दोनों माता हम्म, पिता वर्किंग हैं और बच्चा हाँ हाँ बेचारा अकेला रह जाता है। हाँ हाँ तो हाँ, ये कहानी में था। कहानी से पहले हम्म मैंने जो कविता लिखी थी वो ये थी। हाँ हम्म आइए, हाँ पाइए, हाँ आइए, हाँ पाइए, खुला है सामियाना, भरपूर करतब दिखलाइए। पर हाँ, रखिए ध्यान, इस दौड़ में न छूट जाएं वो जो करते हैं इंतजार आपका, दिया जलने के बाद, शाम ढलने के बाद, उसी आशियाने में, उसी हेतु, जो है आखिरी पड़ाव आपकी महत्वाकांक्षाओं। क्या इस तरह बात। से सर लिखी हुई क्या थी। बात। सर, मतलब अंकुर मिश्रा, मुझे मैंने लेखक लिख दिया था आपका, जो मैंने जो घोषणा की थी कि अंकुर जी, जी, मिश्रा जी, जी। पत्रधार है, मुझे कवि भी लिख देना चाहिए था। तो नहीं, गद्यकार ही मानता हूँ, अभी हम्म पद में मैं उतना नहीं मानता हूँ अपने आप को। हम्म। तो ये मेरा बोलिए। एक प्रयास था कि हाँ, कहानी का भाव जी जी हम्म, हाँ बोलिए। कहानी का भाव थोड़ा व्यक्त हो पाए उससे पहले, तो इसलिए मैंने एक नई तरह का ये प्रयास किया था इसमें। ये हम उम्मीद कर सकते हैं कॉमरेड में भी कुछ ऐसा है, कुछ नया, कुछ आपने ट्राई किया है? कॉमरेड में जो ये वाला प्रयास था, ये सिर्फ एक कहानी से पहले है। हम्म। बाकी इस तरह का कुछ नहीं है। हाँ, विषय जरूर नए हैं। अच्छा, विषय कुछ नहीं। कहानियों में आप पाएंगे कुछ ऐसे विषय हैं जो मतलब उससे पहले आपको नहीं मिले होंगे इस तरह से। तो हम्म। कुछ विषय उसके नए हैं, कुछ कहानियों के। नहीं, ये अच्छी बात है कि नए नए विषय पे हम जैसे लोग लिखते जी, रहे, जी। नए नए विषय लेके आए पाठकों के सामने। बिल्कुल, बिल्कुल सर। तो हाँ, तो वो जरूरी बिल्कुल, चीज है बिल्कुल। पाठकों सबसे को। महत्वपूर्ण ये चीज। हाँ, सब तरह की चीजें पढ़ने को मिलनी चाहिए। अच्छा, ये आपने कहा जी, कि बिल्कुल। आप, हाँ, आप काफी छोटे थे तब से पढ़ने में आपकी रुचि जाग गई, और जी, पत्रिकाएं जी, पढ़ा जी, जी, करते जी। थे आप। तो अभी वो रुचि। हाँ जी। हेलो, हाँ हेलो, वो, सुन पा रहे हैं हाँ सर? हाँ, अब बस वो हाँ, रुचि के बाद चला रुचि गया सर था। बिल्कुल। रुचि, हाँ, रुचि बिल्कुल बरकरार है अभी भी। और हम्म अब हालांकि अगर व्यस्तता में बहुत ज्यादा ना पढ़ पाऊँ, फिर भी हम्म मतलब मेरे बेड साइड कुछ किताबें मैं आपको दिखाता हूँ, रखी रहती हम्म हैं। जैसे हम्म। अभी आप देखेंगे, ये एक कृष्णा अवतार पढ़ रहा हूँ, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी जी की। थोड़ा थोड़ा और ऊपर, एक थोड़ा स्वदेश ऊपर, दीपक जी की। थोड़ा हाँ, ऊपर हाँ, कीजिए। हाँ हाँ ये हाँ 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 हाँ, हाँ दिखा। बिल्कुल, हाँ ये आप दिख रहे कृष्णा अवतार 3 पार्ट जो है। हैं। एक है मैंने मांडू नहीं देखा। तो ये मैंने, दोनों हाँ किताबें, अभी मैंने हाँ। मांडू नहीं देखा मैं शुरू कर रहा हूँ, और कृष्णा अवतार लगभग आधी हो चुकी है। तो 2-4 किताबें मेरे पास रखी रहती हैं, तो रात में बिना 2-4 पेज पढ़े नींद तो नहीं आती है। वो आदत अभी अच्छा। बनी हुई है, और मैं इस आदत के लिए अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है कि जिनके पास मतलब कुछ नहीं होता है, ऐसा ऐसा शौक, या कोई एक शौक तो अवश्य होना चाहिए। अगर इस तरह कोई चीज नहीं है आपके पास, तो आप बहुत ज्यादा मतलब बेजार सा महसूस करते हैं। कुछ, हाँ, कुछ तो तो मैं होना इसलिए चाहिए। अपने को भाग्यशाली मानता हूँ कि हाँ, हाँ। जी, जी, नहीं जी, जी, मैं, ये हाँ शौक मुझे मैं तो मिला हुआ है। बिल्कुल, ये पढ़ने वढ़ने का जो शौक है, ये तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो जी, आजकल आजकल जी, के जी, युवाओं को मैं देख रहा हूँ कि शौक कुछ नहीं है, बस मोबाइल पकड़ के बैठे रहते जी, हैं, जी, और उसके बाद उनको जी, जी, लगता जी, है कि जी, उनके पास वक्त ही नहीं है। तो बिल्कुल। हाँ, तो समय खराब करने का शौक आजकल चला हुआ है सबके पास। बहुत ज्यादा तो हो गया है, जी, जी। तो अंकुर जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एक कोई ना कोई शौक तो पाल ही लीजिए। उसके जी, जी, बिना जी। फिर, हाँ, उसके बिना फिर क्या करेंगे? रचनात्मक, हाँ, रचनात्मक शौक, हाँ, जी, जी। बिल्कुल बिल्कुल और इससे बिल्कुल। ये भी होता है कि आपने आपने भी बीटेक किया हो बीआईटी से, आपने भी देखा होगा कि देखिए, हर आदमी नौकरी कर रहा है, हर आदमी पढ़ रहा है, लेकिन अगर आपके पास कोई एक कला नहीं है, तो आप भीड़ से अलग नहीं निकल के आ पाते। जैसे कॉलेज में भी है, आप चाहे आपको फुटबॉल अच्छा खेल। कनेक्शन चला गया अंकुर मिश्रा जी का। मैं कोशिश करूंगा फिर से उनको लेके आऊँ अपने साथ। ये थोड़ा वहाँ पे मुझे लग रहा है नेटवर्क की समस्या हो रही है। तो कोई बात नहीं, फिर जुड़ जाएंगे। हाँ, और सर, चले हेलो। गए थे आप थोड़ा। हाँ
पता नहीं किस तरह से कनेक्शन चला गया था, सॉरी। नहीं, हो जाता सॉरी है वो इसके लिए। कभी कभी। हाँ कभी कभी अगर नेटवर्क गड़बड़ हो तो हो जाता है। हाँ, तो आप जी जी कुछ जी कह जी। रहे थे कॉलेज में कुछ। हाँ मैं ये कह रहा था, जैसे कॉलेज में भी कुछ ना कुछ अगर आपके पास एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी नहीं है, अगर आपके अंदर कुछ, तो आप अपनी एक अलग पहचान नहीं बना पाते हैं। कुछ तो कुछ ना बिल्कुल। कुछ ऐसा अवश्य होना चाहिए आपके अंदर जिससे कि आपकी पहचान अलग से बने। तो हाँ, ये मेरा ये मानना तो, है, ये जी ये जी। तो बहुत जरूरी है। अच्छा, आप कुछ कह रहे थे कॉलेज में नाटक लिखा था आपने, तो कितने कितने नाटक लिखे थे? कॉलेज में सर मेरे दो नाटक थे जिन पे मंचन हुआ था, जो मुख्य नाटक थे। हाँ, हाँ। दो ऐसे नाटक थे। तो, कुछ नाम वाम है उनका, कुछ उनकी पृष्ठभूमि सर कुछ अगर। नाम तो मैं, हाँ ये बता सकता हूँ मैं सर। एक पृष्ठभूमि थी, वो हम्म, इस पे थी कि मतलब कम उम्र में जो लड़कियों की शादी होती है, इसके विषय में हम्म। था। अच्छा, तो मतलब इस अच्छा। तरह से था, अभी मुझे बहुत ज्यादा तो ध्यान नहीं, बस ये था उसका जो हाँ, मूल हाँ, था वो ये था कि हाँ। इस तरह से लड़की को मतलब जल्दी शादी कर दी जाती है। फिर अंत में जो जहाँ वो शादी होके जाती है वो परिवार और जो ये वाला परिवार होता है, कुछ ऐसे कारण बनते हैं कि दोनों ही परिवार उससे नहीं, बाद में तो बर्बादी की कगार पे पहुंच जाते हैं, इस तरह का कुछ उसका मतलब आप हिस्सा कॉलेज के जमाने से ही इस तरह के सामाजिक मुद्दों पे लिखते रहे हैं। है। तो जी बिल्कुल सर ये जी। बहुत अच्छी, हाँ, ये बहुत अच्छी बात है अच्छा, कि आप उस दौर से लिख रहे हैं। मतलब जी कितने जी। 7-8 साल तो हो गए होंगे शायद। हाँ सर 8 साल काफी हो गए। टाइम जो हाँ, तो थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर के फेस्ट हुए थे कॉलेज में, तो लगभग हम्म, 2011 2010, तो 2010 से हम्म, मतलब नाटक मैंने पहला लिखा हाँ, था, उस टाइम जो मंचन हाँ, हुआ था उसमें कॉलेज तो उस टाइम से आप में। सामाजिक 10 मुद्दों साल पे हो गए लिख हैं। रहे हैं ये। 10 साल से, तो बहुत बड़ी जी बात है। जी। और जैसा कि आप कह रहे थे कि अभी नौकरी की वजह से अगर पढ़ने का उतना टाइम नहीं मिल पाता है, तो जी ये जी नौकरी और लेखन दोनों कैसे एक साथ कैसे कर पाते हैं आप? सर, हाँ ये प्रश्न बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। और एक्चुअली हम्म, होता क्या है, ये प्रश्न नौकरी में भी बहुत बार आता है, बहुत लोग पूछते हैं। लोगों को लगता है कि हम्म, भाई ये दोनों तरफ कैसे समय दे सकता है, या तो ये कहीं मतलब दोनों तरह से न्याय कैसे कर सकता है दोनों ही हाँ, हाँ, जिम्मेदारियों से, हाँ, क्योंकि लेखन भी हाँ, अपने आप में बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हम समाज को कुछ बिल्कुल, देते हैं तो उसके लिए हमको जिम्मेदार बनना पड़ेगा कि मतलब क्या बिल्कुल, हमारा सीख रहा है, हम अपना जो सर्वोच्च है, उत्कृष्ट है, वही समाज को दें। क्योंकि आज बिल्कुल, नहीं, 100 साल बिल्कुल। बाद ही पढ़ा जाएगा। इसी तरह नौकरी में भी अपनी जिम्मेदारियां हैं। तो कई बार हम्म, लोग इसमें दिग्भ्रमित हो जाते हैं कि ये व्यक्ति दोनों तरफ से न्याय कैसे कर पा रहा है। तो हम्म, इसके लिए मैं उदाहरण देना चाहूंगा। एक अभी सुरेंद्र पाठक की जो जीवनी का दूसरा पार्ट आया है। हम्म, सुरेंद्र पाठक हम्म। जी का नाम सुना होगा आपने। हाँ, 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 बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। अरे हाँ वो हाँ, उनकी ना कोई जीवनी का, बैरी ना उनकी बेग, जू वो पहला पार्ट था ना। हाँ हाँ हाँ, हाँ हाँ, उसका वो दूसरे पहला पार्ट पार्ट था, का अभी मैं उनका नाम भूल दूसरा, रहा हूँ। हाँ, मैं नहीं चंगा बुरा ना कोई श्रेष्ठ था। हाँ, हाँ, तो हाँ, हाँ, जो उनका हाँ, दूसरा हाँ, पार्ट हाँ। था, हाँ, हम्म, वो उनका जो दूसरा पार्ट था, तो हम्म, उसमें जो वो भाई बताते हैं कि उनका जो एक हायर ऑफिसर होता है उनसे पूछता है कि तुम ये लिखते रहते हो इसका, तो उन्होंने इसका उत्तर दिया है कि देखिए सर, मैं हम्म, उस समय लिखता हूँ हम्म। जब आप रात में बैठ के अपने बच्चों को खिला रहे होते हैं, तब मेरा जो कलम होता है वो कागज पे चल रहा होता है। जब आप छुट्टी वाले सही दिन अपनी बात। पत्नी और बच्चों के साथ मनोरंजन पार्क में घूम रहे होते हैं, वहां मनोरंजन कर रहे होते हैं, तब मेरा कलम चल रहा होता है। जब आप अपने ये दोस्तों के साथ क्लब में बैठ के चीयर्स बोल रहे होते हैं, तब मेरा कलम चल रहा होता है। फिर उसमें वो और लिखते हैं कि आप मेरे काम में अगर कोई हम्म, गलती है तो वो बताइए, कहीं अगर मेरा कोई हम्म। काम नहीं हो पा रहा है तो वो बताइए, कोई काम पेंडिंग हो तो वो बताइए। तो इस तरह से मैं भी ये कहना चाहूंगा कि कई लोग जब मतलब जो समय अपने कहीं ना कहीं अपने जो बच्चों का समय है, या उस समय जो मनोरंजन का समय है उसी को काट के, जैसे मैं नेटफ्लिक्स पे मूवी पता नहीं मैंने कब से नहीं देखी होगी, यूज नहीं किया है। कोई कोई मूवी जब से मैं हॉल में ही देखना पसंद करता हूँ, टीवी बहुत कम देखता हूँ, तो यही जो समय है इसी को मैं काट कर अपने जो लेखन है उसमें लगाता हूँ। क्योंकि लेखन मेरे लिए अरे अपने आप में एक सुखदायक है। और मेरा लेखन से ही पूरा मनोरंजन हो जाता है। मैं अपने अभिव्यक्ति को व्यक्त जब करता हूँ लेखन से, तो मेरे लिए वही माध्यम है। तो इसी प्रकार मैं दोनों जो अपनी जिम्मेदारियां हैं उनको है। निभाने का प्रयास करता हूँ। और नहीं, ये आपने बहुत ही गजब की बात कही कि आपने नेटफ्लिक्स नहीं देखा है। मतलब मैंने इस सब्सक्रिप्शन ले दौर रखा है, लेकिन पता नहीं बहुत समय से देखा नहीं है। अभी एक सीरीज शुरू तो की थी मनीष, लेकिन वो भी पूरी नहीं देख पाया हूँ, तो एक दो पार्ट देखा है बस। नहीं, तो ये तो मतलब फिर तो सही बात है। आप मतलब लिखने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो एक कर एक और चीज है कि क्या आप रोज लिखते जी। हैं, क्या रोज लिख पाते हैं? रोज मैं प्रयास, मैंने एक्चुअली देखिए पहले क्या था कि मैं खाली लैपटॉप पे लिखा करता था। तो शुरुआत जो मैंने की थी वो तो कागज पेन से की थी, उसके बाद लैपटॉप पे लिखना शुरू किया। हम्म, जब लैपटॉप पे लिखना शुरू किया तो उसमें भी मैं रोज नहीं लिख पाता था। मतलब हम्म, सप्ताह में 2 3 दिन का गैप करके, अब वीकेंड पे।
उसके बाद अभी जो मैंने शुरू किया है, मैं मोबाइल पे लिखने का प्रयास करता हूँ, वैसे मोबाइल पे लिख के और उसको फिर मेल करके उसको फिर लैपटॉप पे ले लेता हूँ। तो इससे मैं रोज कम से कम, मतलब जब लिखता हूँ तो जैसे छुट्टी वाला दिन है तो अच्छा लिख लेता हूँ, लेकिन 100 या 200 शब्द तो मैं रोज लिख ही लेता हूँ, मतलब इससे ये मेरा अच्छा। प्रयास रहता है कि लिख लूँ। एक्सेप्शन हाँ आर देयर, मतलब रोज तो नहीं लिख सकता हूँ, लेकिन हाँ, वो तो मोस्टली मेरा प्रयास रहता है कि कम से कम, जी जी, 100 200 शब्द तो लिख ही हाँ। लूँ। तो चलिए, अभी जी अभी जो मैं कह रहा था कि आज का युवा जो है मोबाइल में पड़ा रहता है और कोई जी रचनात्मक जी शौक नहीं है उसके पास। तो उसी मोबाइल का एक जी दूसरा जी। उपयोग जो आपने बताया कि आप मोबाइल पे ही लिख लेते हैं। और हाँ 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 और हाँ। कई ऐसे लेखक तो हैं जो मोबाइल पे पूरी की पूरी किताब लिख लेते हैं। पूरी पूरी और किताब लिख आपकी लेते भी हैं, हालांकि वो, हाँ हाँ, पूरी जी किताब हाँ, हालांकि जी जी, हाँ हालांकि मैं मतलब बहुत ज्यादा नहीं कर पाता हूँ कि जैसे जो छुट्टी वाला दिन है तब मैं लैपटॉप पे ही लिखता हूँ। जो बीच में जो हम्म दिन आते हैं, वर्किंग डे है, उसमें मैं प्रयास करता हूँ कि रात में मोबाइल पे लिख लूँ, कम से कम 100 200 शब्द रोज लिखता रहूँ। अभी जैसे नहीं, हाँ हाँ, वर्तमान में। वर्तमान में मेरा एक बृहद उपन्यास पे कार्य चल रहा है, भीष्म पितामह के जीवन के ऊपर। तो उस अच्छा। पे मैं यही कुछ चलता है कि रोज मैं 100 200 शब्द लिखता रहूं, जिससे कि ये मतलब जो आदत है वो ना छूटे। और मेरा मानना है कि लेखक के अरे लिए जरूरी भी है कि कुछ ना कुछ लिखता रहे, बिल्कुल इससे राइटर्स बिल्कुल ब्लॉक बिल्कुल, क्रिएट ना होने पाए। जी लेखक लिखेगा नहीं तो फिर क्या करेगा। जी जी मैंने तो जी। अपने उसी कलम चलती रहे इसी चक्कर में 3 किताबों का अनुवाद कर दिया था मैंने आपने अनुवाद भी कि किया, जी 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 जी। कलम चलती रहनी चाहिए जब तक कोई कहानी नहीं आ रही है, तब तक चलो। ऐसा ना हो लिखने की आदत ही छूट जाए, अगली बार लिखने बैठो बिल्कुल कुछ भी बिल्कुल तो पता चला लिखा ही नहीं जा रहा है। तो वो बिल्कुल। टाइपिंग, क्योंकि टाइपिंग की स्पीड बड़ी मुश्किल से आती है, थोड़ी बहुत जो भी आती है वो प्रैक्टिस से ही आती है। तो जी 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 जी। उसी चक्कर में अनुवाद हो गए 3। तो देखते हैं। जी अच्छा, ये नहीं, आप अच्छा है सर, अच्छा जी। नहीं, आप किस तरह की कोई खास जॉनर की किताबें पढ़ते हैं कि कैसी, आपको कैसी किताबें पसंद है? जैसे 2 किताबें तो आपने दिखाई, इसके अलावा कोई आपका हाँ हाँ हाँ। पसंदीदा जॉनर हो जो आप बताना चाहते हो? मैं सर देखिए, मैं इसमें अभी वो हाल फिलहाल पढ़ रहा हूँ, तो अभी मैं इसके जो माइथोलॉजी बेस्ड बुक्स है वो ज्यादा पढ़ रहा हूँ। एक्चुअली वो अच्छा, अपने जो मिथला उपन्यास के लिए मेरा मिथला रिसर्च भी चल लिख रहा भी है, रहे हैं। उस तरह की हाँ किताब। जी जी। हाँ हाँ तो माइथोलॉजी बेस्ड बुक ज्यादा पढ़ रहा हूँ, स्पेशली ऑन महाभारत। हाँ। माइथोलॉजी कहें, हमारा इतिहास कहें, तो उस पे मैं ज्यादा अभी फोकस कर रहा हूँ इस वक्त। इसके तो अलावा जो मैं कहानी हाँ, संग्रह पढ़, हाँ हाँ, कहानी मुझे संग्रह। कहानी संग्रह पढ़ना बहुत पसंद है। यशपाल हम्म जी का, यशपाल जी जो हैं उनका जो मैंने कहानी, जो प्रतिनिधि कहानियां हैं, वो मुझे बहुत पसंद है, तो उस उनका साहित्य पढ़ता हूँ। इसके अलावा जो मेरा जो सामान्य उपन्यास है, जो मतलब साहित्यिक उपन्यास है, उनको पढ़ना पसंद है। इसके अलावा मुझे सुरेंद्र मोहन पाठक जी का लेखन बहुत पसंद है, तो थ्रिलर में मैं उनको पढ़ना पसंद उनको पढ़े। अच्छा, तो करता हूँ। जी अब इन सब में से मैं ये तो नहीं पूछूंगा कि आपके पसंदीदा लेखक कौन है, क्योंकि इसका चुनाव करना तो बहुत कठिन हो जाएगा। अ, जी 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 है ना, ये तो मैं नहीं पूछ पाऊंगा। अ, जी अच्छा, जी ये क्या कुछ कुछ पूछने वाला था मैं, जो आपने कहा था। अच्छा, ये बताइए कि जो आपने पहली किताब लिखी जी और जी जी उसके बाद वो जब प्रकाशित हुई, तो ये पहली किताब जी। को प्रकाशित करने का आपका अनुभव कैसा था, या कितनी मेहनत करनी पड़ी थी मैं आपको अपने आप को, किताब को? हम्म मैं अपने आप को कि जो पहली मेरी किताब थी, उसको मैं, इनका हम्म। सूरज पॉकेट बुक्स था इनका, मैं इनको मैं लगातार फॉलो करता था सोशल मीडिया पे। तो इन्हीं हम्म से मेरी वार्ता हुई, जो इसमें सुभानंद जी, मिथिलेश जी हैं, तो इन लोगों से मेरी हम्म वार्ता हुई और इनको मैंने अपनी किताब का जो फर्स्ट प्रिंट था वो भेजा था। हम्म जो रॉ कॉपी थी वो इनको भेजी थी, जो 6 कहानियां हम्म थी इसमें से। हम्म तो हम्म उसके बाद इन्होंने खुद ही उसको सजा के, संवार के, अपना आकार देके इसको पब्लिश किया। मतलब वो जो पहली किताब के साथ मेरा ये हुआ कि जहां मैंने पहली बार भेजी, प्रथम बार भेजी, वहीं पे एक्सेप्ट हो गई थी, तो मुझे ज्यादा इसके लिए प्रयास नहीं करना पड़ा। तो इसके लिए मैं सूरज पॉकेट बुक्स का आभारी भी हूँ कि उन्होंने मुझे लेखक बना दिया और नहीं ज्यादा तो मुझे प्रयास अच्छा, नहीं करना पड़ा, पहली किताब के लिए ज्यादा ज्यादा प्र, नहीं करना पड़ा था। ज्यादा प्रयास नहीं करना पड़ा। और जी 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 ये अभी क्योंकि आप हिंदी में लिखते हैं, तो अगर मैं ये पूछूं कि जी हिंदी में तो मैं भी लिखता हूँ, और मैं जितने लेखकों को जी लेके आ रहा हूँ वो सब हिंदी के ही लेखक हैं। तो अगर मैं आपसे जी ये जी जी। पूछूं कि आप हिंदी में क्यों लिखते हैं, तो इसका कोई जवाब है क्या आपके पास?
हाँ, इसका यही जवाब है कि मैं हिंदी में ही अपने आप को बेहतर अभिव्यक्त कर सकता हूँ। मैं हिंदी से अच्छा अपने आप को कहीं अभिव्यक्त नहीं कर सकता किसी और लैंग्वेज में। तो हम्म, मैं इसीलिए हिंदी में, इसीलिए क्योंकि हिंदी जो में लिखते दिल से निकलता है वो उसको हिंदी में, मतलब हिंदी में ही सबसे अच्छा लिख सकता हूँ, तो उसी में लिखता हूँ। हैं। क्योंकि अगर मैं और अपने आप को पूर्णता व्यक्त नहीं कर सकता, हाँ जी, जी जी, हाँ, बोले बोले। हाँ, अगर मैं अपने आप को पूर्णता व्यक्त ना कर पाऊँ तो ये कहीं ना कहीं मेरे पाठकों के साथ अन्याय होगा, तो वो मैं हम्म, नहीं करना चाहता हूँ। इसीलिए मैं स्वयं को हिंदी में ही और तो क्योंकि आप हिंदी में लिख रहे हैं, तो आपको क्या लगता जी है कि हिंदी कुछ समय पहले तक ऐसा कहा जाता था, आज भी कहा जाता है, आज भी ऐसा है, और कहा क्या जाता है कि हिंदी की किताबें इंग्लिश की किताबों की तुलना में बहुत कम बिकती हैं, लेकिन कुछ समय पहले तक ये कहा जाता था कि हिंदी की किताबों का कोई खास भविष्य नहीं है, उसके पाठक नहीं जी है। जी तो इस जी। बारे में आपका क्या कहना है, हिंदी साहित्य का भविष्य आप कैसे देखते हैं? अभी जो मैं इसमें थोड़ा लंबा इसका उत्तर देना चाहूंगा। हाँ हाँ, बिल्कुल एक्चुअली बिल्कुल। देखिए, इसमें इसमें था क्या कि जैसे आप कहानी को देखेंगे, ठीक है, तो कहानी के विकास की यात्रा जो मुझे प्रतीत होती है, ये इस तरह से है कि जो आप पहले की कहानियां पढ़िए, पुरानी कहानियां, मतलब काफी 1940 50 60 में जो लिखी गई, उसमें क्या होता हम्म, था, एक विचार होता था, उसी विचार के हम्म, आधार पे, उसी विचार के चारों तरफ पूरी कहानी घूमती रहती थी। उसके बाद कहानी आगे बढ़ी, उसके बाद एक घटना होती थी, उसी घटना पे आप तमाम कहानियां जो पढ़ेंगे, उसी घटना पे आधारित एक घटना पे ही पूरी कहानियां घूमती रहती थी, है ना। उसके उसके बाद थोड़ा हाँ, उसके बाद थोड़ा और नहीं बदलाव उसको हुआ। अब जो है एक मिनट, कहानियां जो, हाँ हाँ वो हाँ आप बीच में कनेक्शन चला गया था, उसके तमाम आपने बोला कि घटना हाँ होती थी और उसके तमाम के हाँ, बाद एक एक घटना होती थी, उसके तमाम पहलुओं के आसपास हमारी कहानी घूमती रहती थी, है ना। हम्म, उसके बाद अब आजकल की जो कहानियां जो आप लिख रहे हैं, मैं लिख रहा हूँ, या और हमारे ऐसे जो नए लेखक लिख रहे हैं, उसमें क्या है, जो कहानी है वो कुछ घटनाओं को मिला के बनती है। मेरा ये मानना है कि देखिए, कहानी साहित्यिक लिहाज से समाज को संदेश देने के हिसाब से अच्छी होनी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें रोचकता का भी पुट होना चाहिए, और मतलब जो जो आम जनमानस है उसको अट्रैक्ट करे, है ना। तो इस तरह की हम्म, कहानियां अब लगातार आ रही हैं, और पाठक भी लगातार बढ़ रहे हैं। इसके अलावा जो नए माध्यम आए हैं, आप अपनी कहानी को ऑडियो ऑडियो बुक के रूप में ला सकते हैं। और मेरा खुद का व्यक्तिगत अनुभव है कि ऑडियो बुक में आपको कहीं ज्यादा, मतलब जो अगर इकोनॉमिक गेम देखें तो उसमें ज्यादा है, ऑडियो बुक में ज्यादा है। इसके हम्म, अलावा अगर आपका अच्छा रहता है तो आपकी किसी अन्य लैंग्वेज में भी आपकी ट्रांसलेट हो सकती है बुक, या वेब हम्म, सीरीज वगैरह अगर आप और आगे जाए। तो मैं मानता हूँ कि हिंदी साहित्य का भविष्य उज्जवल है। लोग पढ़ रहे हैं हम्म, हिंदी, और लोग मतलब, लेकिन हमको उनके हिसाब से लिखना पड़ेगा, हमको अपने जो हमारे हम्म, पाठक वर्ग है उसकी जो रुचियां हैं उनको समझना पड़ेगा, और उस रुचि के अनुसार मतलब थोड़ा सा फेरबदल करना पड़ेगा। तो अगर हम ऐसा करना करते हैं तो पड़ेगा। जरूर नए पाठक हमसे जुड़ेंगे। क्योंकि आप देखिए, उसी दौर में चंद्रकांता लिखी गई, तो उसको पढ़ने की, चंद्रकांता को आप देखेंगे तो हमारा जो साहित्यिक जगत है वो कहीं ना कहीं उसको खारिज करता हुआ सा प्रतीत होता है, लेकिन हम्म, सिर्फ पाठकों की वजह से उसको खारिज नहीं किया जा सकता। और कई लोगों ने उसको, चंद्रकांता को पढ़ने के लिए अपनी अपनी जो हिंदी भाषा है वो सीखी है। तो बिल्कुल। अंतोगत्ता मेरा मानना है कि जो पाठक हैं, जो वो चाहेंगे वही होगा। तो हम लोगों को थोड़ा सा फेरबदल करना होगा, हिंदी का भविष्य बहुत उज्जवल है मेरे साथ। अच्छा, ये जो आपने बात कही है कि चंद्रकांता को साहित्यिक जगत जो है उसको खारिज कर देता मुझे है। खारिज करता हुआ सा तो प्रतीत होता है, हाँ। हाँ, नहीं, चंद्रकांता कोई तो नहीं सर, मैं कहूंगा कि मैंने कई जगह पढ़ा है, लोग कहते हैं कि प्रेमचंद्र को थोड़ा और क्लिष्ट लिखना चाहिए था, जबकि वो मतलब हिंदी में उनसे बड़ा कथाकार कोई नहीं है ना। है, है, तो है। इस तरह की चीजें हैं, तो कि मेरा इनमें कोई विश्वास नहीं है। मेरा मानना है कि जो पाठक है वही सर्वोपरि है, जो वो चाहेगा वही। बिल्कुल। और अच्छा, क्योंकि कुछ दिन अभी जब इस तरह की बात, खारिज करने वाली बात चली है, तो जी जी यहाँ पे हाँ मेरे साथ सूरज पॉकेट बुक्स के शुभानंद जी आए थे, मिले थे। जॉन सीरीज है, और उसी टाइम पे पल्प फिक्शन की बात चली जी थी, जी जिसको लोकप्रिय साहित्य कहते जी हैं। जी, पल्प तो कागज होता है। लोकप्रिय तो साहित्य। उसके बारे में आपका क्या कहना है? हाँ, उसके बारे में आपका क्या कहना है? आप तो पढ़ते भी हैं सुरेंद्र मोहन पाठक जी को, तो उस तरह की किताबें शायद आप पढ़ते हैं। जी, तो हाँ हाँ हाँ, पढ़ता हूँ, पाठक जी को पढ़ता हूँ लगातार मैं। ये थोड़ा हाँ, हाँ, हेलो। ये थोड़ा सा इको कहीं से आ रहा है।
सर आवाज आ रही है? तो आपका आपका क्या मानना है? नहीं नहीं, हाँ आवाज आ रही है, मुझे कुछ थोड़ा इको सुनाई दे रहा था। आवाज आ रही है, आपकी आवाज ठीक आ रही जी है। हाँ हाँ। जी बीच बीच में जी। अगर थोड़ा सा जो कनेक्शन कट रहा है, अगर उसको छोड़ दें तो सब बढ़िया चल रहा है अभी तक। तो आप उस पल्प फिक्शन को, उस लोकप्रिय साहित्य को किस नजरिए से देखते हैं, और आपका क्या कहना है उसके बारे में? मेरा मानना है सर कि जो बीच में दौर आया था एक, तो सिर्फ पल्प फिक्शन ही था जिसने पाठकों को जोड़े रखा, जिसने पाठकों को हिंदी से जोड़े रखा। बेशक। जो आपने, बिल्कुल। आपके जो रेलवे एच व्हीलर थे वो पल्प फिक्शन के ही उससे चलते रहे। और मैं तो उसको कहीं से भी कम, या मतलब मैं कोई तुलना नहीं करना चाहूंगा, कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं देना चाहूंगा, लेकिन मैं हम्म। उसको ना तो उसको निम्नतर समझता हूँ ना उच्चतर समझता हूँ, दोनों ही हिंदी के बराबर के धुरे हैं जिन पर हमारी हम्म। भाषा टिकी हुई नहीं, ये तो सही बात है। ये तो वो भी एक लेखन का एक विधा है, लेखन की विधा है, पार्ट है, उसमें लिखना कोई आसान नहीं है। उसको खारिज नहीं किया मैं जा सकता। जी। बिल्कुल, अगर और उसके पाठक मुझे लगता है बहुत बहुत ज्यादा है उसके बहुत ज्यादा है, तो क्योंकि पाठक जी उसके का मैंने पाठक भी बहुत एक ज्यादा पाठक जी का मैं भी यहीं कानपुर में आए थे, मैं उनका एक इंटरव्यू देख रहा था। तो हैं। उनका कहना था कि उनकी जो पहला प्रिंट होता है 30 से 40 हजार होता है उनकी किताब का, और मुझे नहीं लगता किसी अन्य लेखक का इतना पहला प्रिंट होता हो। सही बात है, सही बात है। और कितनी किताबें वो बिकती हैं और पढ़ी जाती हैं, इसका तो कोई हिसाब ही नहीं है, कोई कोई हिसाब बता ही नहीं। नहीं सकता। अच्छा, जी एक आपने आपने दो किताबें आपकी अब तक लगभग प्रकाशित हो चुकी हैं। एक तो पूरी हो चुकी है, दूसरी प्री ऑर्डर में है, जिसका जी नाम जी। कॉमरेड है। अमेजोन पे उपलब्ध है, प्री कॉमरेड। बुकिंग चल रही है उसकी। तो आपको जी क्या जी। लगता है कि किताब लिखना आसान है या किताब छपवाना आसान हम्म, किताब, देखिए, लिखना आपके ऊपर डिपेंड है ना, और है? छपवाना प्रकाशक के ऊपर डिपेंड है। हम्म। तो मतलब प्रकाशक तो ने दूसरा, दूसरे को आप भेजेंगे। कई बार ये होता है कि, मतलब कई बार ये होता है कि प्रकाशक के पास इतना ज्यादा चंक ऑलरेडी पड़ा हुआ है कि वो नई किताब को नहीं लेना चाहता है उस समय। हम्म। हम्म। हेलो। हाँ, उस हाँ समय वो हाँ, नई बिल्कुल किताब आवाज को आ नहीं रही लेना है। चाहता है ना। हाँ तो ये हाँ। तमाम तरह की परिस्थितियों पर डिपेंड करता है। अगर ओवरऑल पूछेंगे, देखिए छब्बाना तो आजकल, मैं उसकी बात नहीं करूंगा कि छब्बाना तो आजकल बहुत आसान है, मतलब कोई भी उसमें डाल दे तो 10 हजार, मतलब मैं उसकी बात ना करूं, जो हमारा ट्रेडिशनल नहीं, हम पब्लिकेशन जो है हाँ, हम ट्रेडिशनल छब्बाना, उसकी बात पब्लिकेशन की करूं। बात कर रहे हैं। हाँ 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 ट्रेडिशनल हाँ। पब्लिकेशन की बात करें, हाँ। तो कहीं ना कहीं हम्म। छब्बाना चूंकि दूसरे पे डिपेंड है, तो हम्म। छब्बाना थोड़ा मुश्किल हम कह सकते हैं, लेकिन अच्छा लिखना भी उतना ही कठिन है। सोनाई का अपना अपना हाँ, रोल है, प्रकाशक का भी अपना रोल है। और सुन रहे हैं आप लेखक मुझे, का सुन तो पा है रहे ही हैं? है। हाँ हाँ, प्रकाशक का लेखक का अपना तो रोल है है। ही। हाँ, लेखक का तो प्रकाशक का रोल है अपना ही रोल है। है, लेखक का अपना रोल है। अगर आप लेखक के, मैं हाँ, लेखक के उसके नजरिए से कहूंगा तो मैं, हो सकता है मैं कहूँ कि प्रकाशन ज्यादा कठिन है, इस तरह की चीजें हैं। अच्छा, तो जो नए लेखक हैं जो अपनी किताब लिख रहे हैं या छपवाना चाहते हैं, जी उनको आप कुछ सुझाव देना चाहेंगे, जी कुछ जी। कहना चाहेंगे उनसे? हाँ, मैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि आज का जो फलक है वो बहुत विस्तृत है। जो जो पहले था कि आपने मतलब किसी प्रकाशक को भेजना है तो या तो उनके वहां जाइए, उनके ऑफिस, वहां उनको देख के आइए, या आप डाक से उनको भेजिए, डाक पहुंची नहीं पहुंची, कहाँ पड़ी रही। तो अब उस तरह का सिस्टम नहीं है। अब आपके पास बहुत अच्छा अवसर है कि ईमेल के माध्यम से सभी लोग पांडुलिपि स्वीकार करते हैं, उस पर अपने विचार रखते हैं, और मतलब उनको छापना है नहीं छापना, जल्दी आपको जवाब भी देते हैं मोस्टली। अगर दो चार, मतलब कभी ऐसा हो सकता हम्म। है कि आपकी मेल मिस हो जाए, तो ये बहुत अच्छा है। तो अब ज्यादा मौके उपलब्ध हैं आपके पास, मैं यही कहूंगा कि आप अच्छा लिखें, अच्छा लिखने से पहले अच्छा पढ़ें, उसके बाद अच्छा लिखें और उसको भेजें, कहीं ना कहीं से आप जरूर सफल होंगे। हो सकता है पहली बार में ना हो, आप अपनी। आ, अंकुर जी, फिर से नेटवर्क चला गया, आवाज सर नहीं आ रही आवाज आ रही आपकी है? अब आ रही बीच में। अब आ रही है? हाँ, अब आ रही है, अब आ रही है। ड्राफ्ट कुछ कह रहे थे हाँ आप, उसके बाद हाँ, से मैं ये चला कह रहा गया। था कि आप अपने ड्राफ्ट को दोबारा पढ़ें, उसके बाद और उसको निरखें और हम्म। उसको परखें। और मेरा पूरा मानना है कि जब पूरी तरह हम्म। से, मतलब अगर आपका ड्राफ्ट अच्छा है, और क्योंकि देखिए प्रकाशक की भी मजबूरी है, उसको भी उस किताब को मतलब मार्केट में लाना है, और उससे अपना मतलब अगर उसको फायदा नहीं होगा तो उसको भी, वो तो व्यवसायी है प्रकाशक, है ना, तो उसको भी उस नहीं किताब नहीं से नहीं, फायदा सही लेना है। है। तो हाँ, अगर आप अच्छा लिखेंगे तो वो जरूर हम्म। प्रकाशित होगी, ऐसा मेरा विश्वास बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल सही कहना है आपका। और अंत में पाठकों से, अपने पाठकों से कुछ कहना चाहेंगे? आपकी नई किताब आ रही है। है। मैं पाठकों से यही कहना चाहूंगा कि ये एक्चुअली जो मेरी किताब थी, मैं अपनी दूसरी किताब की प्रकाशन के बारे में बताऊं,
कि इसको मैंने काफी जगह भेजा था। तो फिर मेरे एक मित्र थे, उसी समय इसका यस पब्लिकेशन का नवलेखन उपक्रम आया था, है ना। हम्म, हेलो, हम्म, आप सुन पा रहे थे? नवलेखन उपक्रम हाँ आया हाँ था। हाँ हाँ, तो बिल्कुल मेरे एक बिल्कुल। मित्र थे, हाँ अच्छा, हम्म, मेरे एक मित्र थे, उन्होंने मुझको टैग किया, तो मैंने इनको भेजी और इनको मतलब किताब बहुत पसंद आई। तो ये नवलेखन उपक्रम के तहत प्रकाशित हुई है। और ये मतलब मेरा मानना है कि मैंने इसमें काफी पहलू समाज के ऐसे हैं जो हमारे आसपास का जीवन है उससे लेके आए हैं। जैसे एक कहानी में है कि एक व्यक्ति है, उसका उसका जो बेटा है वो कुछ उससे बहुत प्यार करता है और वो पूरी तरह सक्सेसफुल रहता है। उसके बाद क्या हम्म, होता है, एक अत्याचारी व्यक्ति से कोई ऐसी दुर्घटना हम्म, होती है कि उसकी मृत्यु हो जाती है। तो उस स्थिति में हम्म, उस पिता की क्या मनोस्थिति होती है, हमारा समाज उस पर कैसे रिएक्ट करता है, और किस तरह से मतलब आगे किस तरह से कहानी बढ़ती है। तो इस तरह के मैंने विषय लिए हैं। एक विषय लिया है मैंने कि एक व्यक्ति होता है, उसकी एड्स की रिपोर्ट पॉजिटिव आती है, हम्म, तो उसके हम्म, बाद उसकी मनोस्थिति क्या होती है, उस पर क्या क्या बीतती है, होती है? वो आगे क्या करता है। तो इस बिल्कुल। तरह के मैंने विषय लेने के ऐसे प्रयास किया। नए विषय हैं, पाठक पढ़ें और अपनी जो उनका समीक्षा या प्रतिक्रिया है उससे मुझे अवगत जरूर कराएं, चाहे वो कैसी भी प्रतिक्रिया हो, जिससे मुझे भविष्य में सुधार करने का मौका मिलेगा, मैं अपने लेखक को और नहीं रख पाऊंगा और पर रख पाऊंगा। अच्छा, ये क्योंकि आप सामाजिक मुद्दों पे लिखते हैं, तो अभी अभी का जो जी माहौल चल रहा है, जो कोरोना का जो ये समय चल रहा है, इस पे भी कुछ लिख रहे हैं क्या जी आप? जी। नहीं सर, अभी तो मैं अपने उसी पे व्यस्त हूँ बहुत ज्यादा। जो मेरा भीष्म हाँ, वो पितामह वाला उपन्यास चल रहा है उस उपन्यास। पे मैं कुछ व्यस्त हूँ। जी कुछ जी। कुछ इस अगर आप हमारे पाठकों को बता सके कि कब तक वो उपन्यास आ जाएगा, ऐसा कुछ अगर आप बता सकते हैं तो। नहीं बता सकते हैं तो कोई बात नहीं। अभी सर समय लगेगा उसमें, एक डेढ़। अच्छा है, चलिए, तो 1 डेढ़ साल में पढ़ने को मिलेगा हमें। आप एकदम सामाजिक मुद्दों पे लिखते लिखते बिल्कुल बिल्कुल और सर। इतिहास में चले गए, तो ये बहुत बहुत अच्छा किया। अच्छा, अगर किसी को क्योंकि आप महाभारत से जुड़ी हुई चीज पे लिख रहे हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जी आप वैसी किताबें पढ़ भी रहे होंगे महाभारत से बिल्कुल जुड़ी पढ़ हुई। रहा हूँ। तो हाँ, तो जी अगर कोई पढ़ना चाहता हो, महाभारत के जी बारे में कुछ पढ़ना चाहता है, तो आप जी उसे जी। कौन सी किताब सजेस्ट करें? मैं सर उसको दो किताबें सजेस्ट करूंगा। एक तो मूल महाभारत है, वो तो अपना है ही, है ना। हम्म, इसके अलावा हम्म, महासमर, जो महासमर नरेंद्र कोहली जी द्वारा रचित है, तो वो इसमें मुझे सर्वश्रेष्ठ कृति लगी। इसके अलावा भीष्म जी पे एक है, ये देखिए रखी हुई है, भीष्म की आत्मकथा है एक, हाँ हाँ हाँ, लक्ष्मी प्रिया आचार्य द्वारा लिखित है। तो ये भी एक हम्म, किताब अच्छी है। इसके अलावा जो हमारी जो 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 अन्य प्रसिद्ध किताबें हैं वो तो सभी को पता ही है, जो कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी जी द्वारा रचित है, जो कृष्ण की हम्म, पूरा जीवन कथा है, वो भी काफी अच्छी है। इसके अलावा द्रौपदी के ऊपर जो लिखी हुई है, यज्ञ प्रिया जी लिखी थी उड़िया भाषा में, उसका अनुवाद है हम्म, द्रौपदी करके, हम्म, तो वो भी बहुत अच्छी हम्म, है। कर्ण के ऊपर तो मृत्युंजय आप पढ़ सकते हैं। तो ये लेकिन शुरुआत आप नरेंद्र कोहली जी की महाभारत से करिए, महासमर के नाम से हाँ, उसमें समझ 9 भाग में समझ है, वो 9 भाग, सर्वोत्तम लगी। बिल्कुल। जी, और वो काफी मोटे मोटे भाग हैं, मुझे लगता है काफी टाइम लग जाएगा काफी उसको मोटे पढ़ने मोटे में। भाग हैं। हाँ, उसको पढ़ने में बहुत समय, लेकिन आपको उसको महाभारत को एकदम मतलब आप महाभारत पढ़ने बैठेंगे, जीवन पढ़ के उठेंगे, अपना जीवन पढ़ के उठेंगे किस तरह से बिल्कुल मतलब बिल्कुल। आपको क्या करना अ, है। जी तो चलिए, आपने वक्त दिया इतना, पर ऐसे ऐसे नहीं जाने दूंगा मैं। अगर आपके पास आपकी सर। द जिंदगी है, क्योंकि आपने उसमें से 2 कविताएं पढ़ी हैं, तो अगर उसमें से कोई जी आप जी। एक छोटी सी कहानी हमें पढ़ के सुना दें, तो हमें और अच्छा लगेगा। उसके बाद हम विदा लेंगे आपसे। ये धन्यवाद सर। मैं एक एक कहानी है मेरी, मैं उसी का एक कुछ भाग पढ़ के सुनाता हूँ आपको, है ना। हम्म, हम्म, ये कहानी है अभी जिंदा हूं मैं। तो कुछ हम्म, ऐसी स्थिति हम सबके सामने आती है। कई बार होता क्या है कि हमारे सामने कुछ गलत घटना हो रही होती है, कोई किसी को मार रहा होता है या कुछ गलत काम कर रहा होता है, तो हमारे मन हम्म, में एक वो आता है कि इसको बचाया जाए या ना बचाया जाए, इसमें बीच में हम्म, आया जाए कि ना आया जाए। तो हम्म, इसी जो विषय था, इसी पे आधारित एक कहानी थी। तो इसके अंत में क्या होता है, ये लोग दो लोग जा रहे होते हैं। जो हमारा नायक है उसका नाम नीलेश है, तो रास्ते में जा रहे हाँ, वो होते हैं, एक कुछ उन्होंने शॉर्टकट पकड़ा हुआ स्कूटर पे होता है। कहीं जा रहे होते हैं ना, कुछ जंगल जैसी जगह हाँ होती है हाँ, और वहां स्कूटर पे पे उनको कहीं जा कुछ रहे ऐसी होते हैं, हाँ घटना। हाँ। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ हाँ, तो वही मैं अच्छा, पढ़ के सुनाता हूँ आपको। आपकी आपकी किताब में मेरा भी नाम कहीं लिखा हुआ है, आपको याद है क्या? हाँ हाँ, लिखा है ना, शुरू में ही लिखा हुआ है। बिल्कुल, बस बस, ठीक है ठीक है ठीक है। संपादक के रूप में, है ना। हाँ।
हम्म। मैं सुनाऊं पढ़ हाँ के? तो सुनाइए इसको सुनाइए, पढ़ूं? बिल्कुल बिल्कुल। इसका बिल्कुल बिल्कुल। इसका मैं कुछ पार्ट पढ़ के सुनाता हूँ, है ना? हम्म हम्म। हाँ, तो नीलेश सोचता है कि क्या करना है। नीलेश कहता है, अपने शर्मा जी साथ में होते हैं, तो कहता है नहीं हम्म सर, कोई मुसीबत में है। शर्मा जी कहते हम्म हैं, अरे भाई काहे दूसरे के फटे में टांग अड़ाते हो, जो भी होगा निपट लेगा, आप जल्दी निकलो यहाँ से। हम्म तो ये सुन के यहाँ पर नीलेश एक अजीब दुविधा में फंस गया। दरअसल यह स्थिति प्रत्येक व्यक्ति के लिए की कर्तव्य विमूढ़ता की होती है। यह एक युद्ध है मानवता और स्वार्थ के बीच, मानव के स्वाभाविक सामाजिक प्रवृत्ति व एक मन सुखी प्रवृत्ति के बीच। स्वाभाविक है कि हमको दूसरा आदमी मुसीबत में उसको बचाना है। एक मन सुखी है अपने बारे में सिर्फ सोचना। मानव के अंदर मानवता और स्वार्थ दोनों ही गुण अवगुण मौजूद रहते हैं। कब किस क्षण कौन सा गुण मानव स्थिति पर हावी हो जाए, इसी से आगे की दशा और दिशा तय होती है। यह एक युद्ध है दो विपरीत मानवीय गुणों के बीच। एक तरफ मानवीय संवेदना खड़ी है तो दूसरी तरफ स्वार्थ। नीलेश की आंखों के सामने कई लोगों के चेहरे घूम गए। पहला उसकी बेटी का, जिसकी उम्र अभी मात्र 2 साल थी। अगर उसको कुछ हो गया तो उसकी बेटी का भविष्य खराब हो जाएगा। दूसरा उसकी बीवी का, तो जाने कितने सपने सजोए बैठी थी, वो सब चूर चूर हो जाएंगे। फिर आज के समाज में अकेली महिला इतना मुश्किल है। हेलो। फिर आज के समाज में, हाँ, फिर हाँ आज के हाँ हाँ। समाज में अकेली महिला का अपनी बेटी के साथ रहना कितना मुश्किल है। तीसरा उम्र तीसरा उस असहाय और मजबूर लड़की का, उसने अपनी पत्नी के बारे में सोचा, अपनी बेटी के बारे में सोचा, और तीसरा सोचता है उस असहाय और मजबूर लड़की का जिसकी उसने आवाज सुनी थी। उसका कोई साफ बिंब तो नहीं बना नीलेश की आंखों में, पर हल्के हल्के से कुछ चेहरे उसके सामने बनते और बिगड़ जाते। जाने क्यों उस असहाय लड़की के चेहरे में कभी उसको अपनी बीवी का चेहरा दिखने लगता, कभी अपनी बेटी का। अचानक नीलेश का पूरा बदन पसीना पसीना हो गया। एकदम हथरफ सा खड़ा रह गया वो। तभी शर्मा जी की आवाज उसकी कानों में पड़ी। उसको ऐसा महसूस हुआ कोई कहीं दूर से बोल रहा हो, चलो जल्दी नीलेश, अगर नहीं चलना तो रुको यहीं पर, मैं जा रहा हूँ। शर्मा जी ने तेज तेज कदम बढ़ाते हुए कहा। अब तक दोनों लगभग 100 कदम आगे आ चुके थे, उस जगह से जहां नीलेश को आवाज सुनाई दी। तो इसी तरह का बिंब इसमें चित्रित है। इस बिंब के बाद बिल्कुल नीलेश नीलेश का जो ये कि कर्तव्य विमूढ़ता की स्थिति होती है, वो इससे बाहर आता है और उसको बचाता है जाके। तो इसी तरह का बिल्कुल। उसमें मार भी खाता है, वो तमाम तरह से ये आगे बढ़ती है कहानी। नहीं नहीं, बहुत लेकिन बहुत अंत में अच्छी मानव कहानी है। जीतता है, मसीन हारती है। जी जी। नहीं, बहुत अच्छी धन्यवाद कहानी है। धन्यवाद। और मीत गुप्ता जी कह रहे हैं कि नमस्कार भाई लोग। तो नमस्कार मीत भाई, आपको भी वक्त मिल गया आपको आने का। तो जी अब हम नमस्कार मित मैं भाई। धन्यवाद कहूँगा। मैं धन्यवाद कहूँगा अंकुर मिश्रा जी का, जिन्होंने वक्त दिया सर मैं भी आपका मुझे। धन्यवाद कहूंगा। आपने मुझे यहाँ बुलाया, आमंत्रित किया, और हम लोगों ने अच्छा डिस्कशन किया। इसके अलावा मैं आपकी बिल्कुल जो किताब अभी आई हुई है, प्री ऑर्डर पे है, लाइफ आजकल, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा। मैंने आपकी द चिरकुट किताब पढ़ी थी। आप में विलक्षण क्षमता है दर्शकों को अंकित करने की, और मुझे पूरा विश्वास है यह किताब भी द चिरकुट की जगह सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित करेगी। बिल्कुल। और यही सारी बातें मैं आपकी किताब के लिए भी कह रहा हूँ। और मैं इसलिए कह अच्छा। रहा हूँ क्योंकि आपकी द जिंदगी मैंने पढ़ी थी, और थोड़ा बहुत जो मैं उसमें मदद कर सकता था वो मैंने किया था। अच्छा। तो अच्छा। बहुत अच्छा, आप सामाजिक मुद्दे पर जो लिखते हैं वैसे लिखते रहिए, और अच्छा। हमें इंतजार रहेगा आपके उपन्यास का। लेकिन उसके पहले आपकी जो अभी किताब आई है कॉमरेड, अमेजोन पे उपलब्ध है। और मैं अपील करूंगा दर्शकों से कि जाएं और तुरंत उसको ऑर्डर करें, और बहुत जल्द आपको मिल जाएगी। और पढ़ें और अंकुर मिश्रा जी को बताएं कि वो कैसा लिखते हैं, और अपने रिव्यूज जरूर दें। और इसी के साथ मुझे लगता है अंकुर जी अब हम बंद करते हैं। दर्शकों से कहूँगा कि कल फिर मिलेंगे हम एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार सभी को।